हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग सितंबर 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप BPSC_रेलिवेंट टेलीग्राम पे सर्च करेंगे और वहाँ से आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला न्यूज़ है द टाइफोन मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय। टाइफोन मिसाइल सिस्टम किसने डेवलप किया है? तो यूनाइटेड स्टेट ने डेवलप किया है। यह भी न्यूज़ में इसलिए था कि ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रहा है, मतलब मिलिट्री ड्रिल हो रहा है यूएस और जापान के बीच में, इसलिए चर्चा में था। तो पूछे कि टाइफोन मिसाइल सिस्टम किसका है? तो यूनाइटेड स्टेट का है। नेक्स्ट है नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। कह रहा है राष्ट्रीय जो न्यूट्रिशन वीक है भारत में कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर तक हम लोग न्यूट्रिशन सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वीमेन सेफ्टी, मतलब नारी क्या? तो नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वीमेन सेफ्टी किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के द्वारा जारी किया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की। और इसकी प्रेजेंट हेड कौन है? तो विजया के राहतकर। विजया के राहतकर जो है अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ऑल टीचर्स ऑन टीचर्स डे अनाउंस्ड बाय। कह रहा है कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट जो है सभी टीचर्स के लिए किस राज्य सरकार ने अनाउंस किया था शिक्षक दिवस पे? तो उत्तर प्रदेश ने किया था। हम सब जानते हैं कि टीचर्स डे हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद करते हैं। और ये जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, इसलिए ओके। और शिक्षा के क्षेत्र में इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट इंडियन सिटी जो है जो रिलीज़ किया है इंटीग्रेटेड हीट एंड कूलिंग एक्शन प्लान, वो कौन सा है? भारत का पहला शहर है जो एक हीट एंड कूलिंग एक्शन प्लान जो है जारी किया है, वो है भुवनेश्वर। मिलिट्री एक्सरसाइज एक हुआ है मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम है जैपैड 2025। कहाँ हुआ है? तो रसिया में हुआ है। ओके। चाइल्ड न्यूट्रिशनल रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है अपना यूनिसेफ ने। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर इसका, ध्यान में रखेंगे। आप बताएंगे इसका कमेंट करके एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था, आप बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है बोंडा ट्राइब इज मेनली फाउंड इन। कह रहा है बोंडा ट्राइब कहाँ मतलब देखा जाता है? तो ये उड़ीसा में देखा जाता है। ठीक है। और ये बोंडा ट्राइब जो है पीवीटीजी है। पीवीटीजी क्या होता है? तो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। क्या होता है? मैं लिख दूँ यहाँ पे एक मिनट। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा जाता है इसको। भारत में कुल कितने पीवीटीजीज हैं? तभी 75 पीवीटीजीज अपने इंडिया में है, ये हम ध्यान में रखेंगे। ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज सियाम भारत किसके बीच में हुआ है? तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक एयरफोर्स का एक्सरसाइज है ये हुआ। ठीक है। रॉयल थाई मतलब एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स ने साथ में एक्सरसाइज किया है। ओके। नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस हुआ है रवि कैंपेन 2025 का, कहाँ? तो नई दिल्ली में हुआ है। जांस्कर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। और लद्दाख से एक न्यूज़ अभी इम्पोर्टेंट हो सकता है, सोनम वांगचुक का आगे एक्टिविस्ट थे, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है एनएसए के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, वांगचुक। ठीक है। और लद्दाख से एक और न्यूज़ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिसेंटली 5 और डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख के मतलब ये किया गया है, घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो कौन कौन सा है? तो उसको हम याद कर लें। तो एक है जांस्कर, नुब्रा है, जास्कर, नुब्रा, शाम, द्रास और छांगथैंग। ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट मतलब जो है लद्दाख के डिक्लेयर किए गए हैं। और इसके बाद जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गया है 7। आप कमेंट करके बताएंगे पहले कौन सा 2 डिस्ट्रिक्ट था। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है कि 10वीं आयुर्वेदा डे जो हुआ है, आयुर्वेद दिवस बनाया गया 10वां, उसका होस्ट कौन था? तो गोवा था। और आयुर्वेद डे हम लोग कब मनाते हैं? तो सितंबर 23 को मनाते हैं, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा एरा माटी दिबालू एंड द तिरुमाला हिल्स। क्या है? एरा माटी दिबालू एंड द तिरुमाला हिल्स अभी चर्चा में था। क्यों था? कि इसको यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। ये एक तरह से करेंट अफेयर के साथ ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बन सकता है कि एरा माटी तिरुमाला तो आप लोग मार भी देंगे आंध्र प्रदेश, लेकिन एरा माटी दिबालू जो है ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश, ध्यान में रखेंगे। ओके। आगे देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी न्यूज़ में था। पिंक टैक्स
क्या है पिंक टैक्स क्या होता है, तो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज किया जाता है ऐसे प्रोडक्ट पे जो महिलाएं यूज़ करती हैं, वीमेन यूज़ करती हैं, और सेम प्रोडक्ट पे मतलब जो वही प्रोडक्ट यदि कोई मेल यूज कर रहा है तो उस पर कम चार्ज लगता है और फीमेल पे ज़्यादा चार्ज लगता है। इसी को हम लोग पिंक टैक्स कहते हैं, ठीक है। और इसी को अभी ख़त्म करने की बात की गई है और इक्वलाइजेशन पॉलिसी की बात चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नमो लक्ष्मी योजना किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो गुजरात के द्वारा। कह रहा है किस फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल नागालैंड का जिसको सिल्वर बनियान अवार्ड फॉर बेस्ट कल्चरल म्यूजिक एंड डांस मिला है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड का, ठीक है। ध्यान रखेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये क्वेश्चन ऐसे भी जनरली पूछ लेता है हॉर्नबिल कहाँ का फेस्टिवल है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला जो है पहला रैंक मतलब अचीव किया है इंस्पायर अवार्ड स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो मुजफ्फरपुर है इसका। क्या है ये बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, चाहे बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला है जो पहला रैंक प्राप्त किया है कहाँ, तो इंस्पायर अवार्ड स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो मुजफ्फरपुर, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन है कार्लसबर्ग रिज कहाँ लोकेटेड है, तो इंडियन ओशन में है। और इसलिए चर्चा में था कि इंडिया को जो है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा ये परमिशन मिल गया है कि यहाँ पे कार्लसबर्ग रिज के पास ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड वगैरह का मतलब ये एक्सप्लोरेशन करेगा, ओके। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे पूछ ले कार्लसबर्ग रिज कहाँ लोकेटेड है, तो हिंद महासागर में, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। बिरहोर ट्राइब कहाँ पाए जाते हैं, तो झारखंड में पाए जाते हैं ये भी। और बिरहोर के साथ और कौन कौन ट्राइब पाए जाते हैं, तो बिरजिया है, खाड़िया है, हिल खाड़िया है, इस तरीके से बहुत सारे ट्राइब जो है झारखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बिरहोर ट्राइब ध्यान रखेंगे कहाँ, तो झारखंड, ओके। भारत का रैंक ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कितना है, तो 38 रैंक है भारत का। सेकेंड अफ्रीकन क्लाइमेट समिट कहाँ हुआ है, अदिस अबाबा इथोपिया में हुआ है, ओके। और अदिस अबाबा इथोपिया की बात करें तो ये जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट कैपिटल है, क्या है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैपिटल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ऊपर से अफ्रीकन यूनियन जो है उसका हेडक्वार्टर भी अदिस अबाबा में है, ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो कहाँ हुआ सेकेंड अफ्रीकन क्लाइमेट समिट, अदिस अबाबा इथोपिया, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट कैपिटल, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और अफ्रीकन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाते हैं, तो 21 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे कि अल्जाइमर जो है किस बॉडी पार्ट से संबंधित है, किस बॉडी पार्ट में ये रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 10th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हेल्ड कहाँ हुआ, फिर से रिपीट करते हैं। 10वां ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का जो अभी डिक्लेयर किया है 75 अपने विलेज पंचायत को एज चाइल्ड मैरिज फ्री पंचायत, मतलब चाइल्ड मैरिज फ्री पंचायत जो 75 पंचायत है ऐसे, जो किस जिले का है, किस जिले के हैं, छत्तीसगढ़ के, तो सूरजपुर के, ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है न्यू वीज़ा कैटेगरी के वीज़ा किसने लॉन्च किया है, तो के वीज़ा लॉन्च किया है चाइना ने। और के वीज़ा किससे संबंधित है, तो टू अट्रैक्ट फॉरेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी टैलेंट, ओके। देख रहे हैं चाइना को कितना आगे बढ़ रहा है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे 2025 का थीम क्या था, तो इसका थीम था क्लीन एयर हेल्दी पीपल। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे कब मनाते हैं, तो 26 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर प्रोग्राम किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मतलब HQIDS के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कोर प्रोग्राम। और कोर प्रोग्राम है क्या, तो ये कंबाइंड ऑपरेशनल रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोग्राम है। बेसिकली ये सिविल और मिलिट्री इंगेजमेंट को लेकर बात करता है, ठीक है, कि आम जनता और सेना के बीच में जो इंगेजमेंट होगा, कोऑपरेशन होगा, उसको लेकर बात करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुजलम भारत समिट जो है एक नेशनल इनिशिएटिव है किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, सुजलम जल, ध्यान रखते हैं जल शक्ति, ओके। कह द फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन FIPIC इज ए मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश्ड बाय, कह रहा है द फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन FIPIC जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द रैम्प प्रोग्राम टू बूस्ट द वीमेन लेड MSME इन सितंबर 2025। रैम्प प्रोग्राम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, टू बूस्ट वीमेन लेड MSME मतलब महिलाओं के द्वारा जो MSME का ये होता है उसको बूस्ट किया गया है।
लॉन्च किया गया है तो तेलंगाना के द्वारा। और रैंप क्या होता है, तो रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस इसको कहा जाता है। ओके, कौन सा रीजन को रिकॉग्नाइज किया गया है भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये पाकवे तमिलनाडु का है। डुगोंग क्या होता है, एक तरह से समुद्री गाय है, समुद्री गाय, इसको लिख दें। डुगोंग जो है सी काऊ है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। करा सांतोरिनी एंड कोलुम्बू वोल्केनो, अभी कहाँ न्यूज़ में था, कहाँ है ये, तो ग्रीस में है। क्या है, तो सैंतोरनी एंड कोलुम्बू वोल्केनो ग्रीस में है। ओके, अगला, और ये आज का लास्ट अपना सितंबर का करंट अफेयर है। इसके बाद मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, सितंबर का ही रहेगा वो। अभी फिलहाल लास्ट देख लेते हैं। तो शीतल देवी जो है कौन सा मेडल प्राप्त किए हैं, वीमेंस इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट, जो कि वर्ल्ड पारा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 हुआ, उसमें तो गोल्ड मेडल इनको प्राप्त हुआ है। तो ये था अपना सितंबर मंथ का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर BPSC_रेलिवेंट आप सर्च करेंगे, वहाँ से आपको इसका टेलीग्राम मिल जाएगा और उसमें आप ज्वाइन कर लेंगे, फिर PDF आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू।